9 जुलाई 2018 का दिन था। यूपी की बागपत जेल में आम दिनों की तरह ही वो भी एक दिन था। सुबह के करीब 6 बजे थे। कैदी जाग चुके थे। उन्हीं कैदियों में एक था माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का खास शूटर और यूपी का कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी। यूपी में कभी उसके नाम की तूती बोलती थी। कहते हैं उसका निशाना अचूक था। समय की सुई आगे बढ़ रही थी। सुबह के 6:15 हुए थे। मुन्ना अपनी बैरक में था। तभी एक दूसरा कैदी वहां घुस आया और उसने मुन्ना बजरंगी को गोलियों से भून डाला। उस कैदी का नाम था सुनील राठी। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी और आज हम आपको गैंगस्टर सुनील राठी की कहानी सुनाएंगे। आखिर सुनील राठी कैसे माफिया डॉन बना, कैसे बाहुबली बना। सुनील राठी यूपी के जिला बागपत का रहने वाला है, जिसे किसानों के लिए जाना जाता है। तमाम किसान आंदोलनों में यहाँ के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कभी बागपत में देश भर के किसानों का नेतृत्व किया, लेकिन धीरे धीरे इस बेल्ट में अपराधियों ने अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे इन अपराधियों में राजनीतिकरण होने के साथ ही गैंगवार की घटनाएं बढ़ने लगी। 90 का दशक था। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश तब और बड़ा हुआ करता था। सुनील राठी के पिता नरेश राठी राजनीतिक व्यक्ति थे और टीकरी के चेयरमैन थे। लेकिन यही सियासत नरेश राठी के लिए मौत का सबब बनी। पारिवारिक रंजिश में साल 1999 में बागपत जिले के टीकरी नगर पंचायत के अध्यक्ष और सुनील राठी के पिता नरेश राठी की हत्या कर दी गई। यही वो घटना थी जिसने राजनीतिक परिवार के नौजवान को जुर्म की दुनिया में धकेल दिया। वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। वो बदले की आग में जल रहा था। उसने पिता के कातिलों को खत्म करने की कसम खाई थी, जिसके चलते साल 2000 में सुनील राठी ने ऐसा कांड किया कि वो बाहुबली के नाम से कुख्यात हो गया। उसने बदला लेने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पिता की हत्या का बदला लेने के बाद राठी ने अपराध की दुनिया में एंट्री की। उस समय राठी महज 21 वर्ष का था। इसी खूनी वारदात ने उसे शातिर अपराधी बना दिया। इसके बाद उसने पलटकर पीछे नहीं देखा। 4 लोगों के मर्डर से पूरा उत्तर प्रदेश सन्न था। पुलिस सुनील राठी की तलाश कर रही थी, मगर वो बागपत छोड़कर फरार हो चुका था। वो भागकर पहले दिल्ली पहुंचा और वहां उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक शोरूम में डकैती डाली। उसी डकैती के दौरान उसने वहां 3 लोगों को बेरहमी से मार डाला। अब यूपी के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वो दिल्ली छोड़कर निकल चुका था। उसका अगला ठिकाना था हरिद्वार। उस वक्त उत्तराखंड यूपी से अलग नहीं हुआ था, लिहाजा हरिद्वार भी यूपी का हिस्सा था। राठी हरिद्वार को ही अपना ठिकाना बनाया और वहीं से गैंग ऑपरेट करने लगा। वो वहीं से दिल्ली और यूपी में अपना नेटवर्क चला रहा था। यही वो दौर था जब यूपी और उत्तराखंड अलग हो रहे थे। हरिद्वार में रहने के दौरान सुनील राठी का वहां के सफेद पोश नेताओं से संपर्क हो गया। इसका फायदा उसे मिलने लगा। वो हर मुश्किल में इसकी मदद करते और इसके गुर्गे उन नेताओं की कई जमीनों के केस में सुनील राठी की मदद से दोनों नेताओं ने खूब पैसे कमाए और उनकी सियासत भी ऊंची होती गई। जब यूपी के पूर्वांचल में कई बड़े माफिया डॉन अपना आतंक कायम कर रहे थे, उसी दौर में सुनील राठी पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में अपने पांव जमा रहा था। वो अपने गैंग का विस्तार कर रहा था। उसी दौरान एक कारोबारी के माता पिता की हत्या में उसका नाम आया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो भले ही तब जेल में बंद था, लेकिन वहां रहकर भी उसका गैंग काम कर रहा था। उसके गुर्गे उसके इशारे पर ही पश्चिमी यूपी से लेकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक उसका खौफ कायम कर रहे थे। देखते ही देखते सुनील राठी पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में डॉन नंबर 1 कहा जाने लगा। सुनील ने अपने पिता की मौत का बदला लेकर जुर्म का जो सफर शुरू किया था,
उसमें मुश्किलों का आगाज भी होने वाला था। दरअसल सुनील राठी के पिता के हत्यारों को खत्म करने का असर अब दिखने लगा था। पश्चिमी यूपी का ही एक दूसरा बदमाश चीनू पंडित भी उसी जेल में बंद था जहां सुनील राठी को रखा गया था। अपने रौब और वर्चस्व को लेकर दोनों आमने सामने आ गए थे। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि जेल में दोनों के बीच खूनी संघर्ष तक हो चुका था। दोनों एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते थे। वो दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे। मगर 2014 अगस्त का महीना चीनू पंडित के लिए बड़ी राहत लेकर आया। अदालत ने उसकी जमानत को मंजूर कर लिया, लिहाजा वो जेल से रिहा हो चुका था। सुनील राठी इस बात से बेहद नाराज था। उसी के चलते सुनील राठी के शूटर्स ने चीनू पर AK-47 राइफल से जमकर फायरिंग की। इस हमले में चीनू तो बच गया, लेकिन इस खूनी हमले में 3 लोग मारे गए जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब दोनों के गैंग आमने सामने आए और गोलियां चली। माफिया सुनील राठी इस वक्त मंडौली जेल में बंद था, लेकिन वो इतना शातिर अपराधी था कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन उसका रुतबा और आतंक इलाके में कम नहीं हुआ। वो खुद कहता है कि वो जिस जेल में 3 महीने रह जाए तो वहां उसका सिक्का चलने लगता है। यह किसी फिल्म का डायलॉग लग सकता है, लेकिन यह एक बेहद खतरनाक गैंगस्टर का स्टेटमेंट है और वो इस बात का दावा जेल कर्मियों के सामने करता है। वो लगातार 23 साल से जेल में बंद है। सुनील राठी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता है। राठी के जयाधम की शुरुआत अपने पिता की हत्या के बाद हुई। जुर्म के रास्ते पर चलने के लिए उसे अपनी मां का साथ मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि राठी की मां के खिलाफ भी फिरौती जैसे मामले दर्ज हैं। वो जेल भी जा चुकी हैं। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद जयाधम की दुनिया की कालिक को सफेद करने के लिए उसने खादी पहनने की योजना बनाई और अपनी मां को विधानसभा का चुनाव लड़ाया, लेकिन उसे जनता का साथ नहीं मिला और वो हार गई थी। साल 2018 में एक बार फिर राठी का नाम पूरे देश में चर्चा में आ गया। इसके पीछे की वजह यह थी, यूपी के डॉन नंबर 1 कहे जाने वाले मुन्ना बजरंगी की हत्या में सुनील राठी का नाम सामने आया था। हरिद्वार से पेशी पर बागपत जेल में लाए गए मुन्ना बजरंगी को सुनील राठी ने गोलियों से मारकर हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि बजरंगी की हत्या से एक रात पहले ही राठी, बजरंगी और एक अन्य कैदी वहां बैठकर शराब पिए थे। इसके बाद अगली सुबह 6:30 बजे बजरंगी को उसकी बैरक में घुसकर मार दिया गया। बजरंगी की हत्या में राठी मुख्य आरोपी है। 9 जुलाई को हुई इस वारदात ने एक बार फिर पूरे यूपी में गैंगवार की आशंका को बढ़ा दिया था। जेलर ने राठी के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने हत्या की समीक्षा की, लेकिन बजरंगी की पत्नी जांच से खुश नहीं थी। अब बजरंगी की हत्या की जांच CBI कर रही है। 1 जून 2019 को सुनील राठी को पैरोल मिली। उसे ये पैरोल 7 घंटे के लिए मिली, जिसके लिए दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल से सुरक्षा में लेकर उसके गांव के लिए निकली थी, लेकिन ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर उसकी गाड़ी के पीछे 5 गाड़ियां लग गईं। शक होने पर SP ने चेकिंग के आदेश दिए। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक पैरोल पर रहने के बाद वह एक बार फिर जेल की 4 दीवारियों में कैद हो गया। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सुनील राठी के नेटवर्क पर अभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपना पूरा गैंग उसी तरह चला रहा है जैसे पिछले कई सालों से चला रहा है। सुनील राठी इस वक्त पौड़ी जेल में बंद है। पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के अपराध जगत में सुनील राठी का अपना दबदबा है। उसने दिल्ली में भी कुछ वारदातों को अंजाम दिया। वहीं हरियाणा और पंजाब के कुख्यात में सुनील राठी की धमक है। सुनील राठी पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में आया और वहां से फिर कभी लौट नहीं पाया। यह थी सुनील राठी की कहानी।
एक और सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्राइम आजकल। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें कहानी कैसी लगी बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।